सब्जियों में आ जाओ, इन्होंने सांचा लगा दिया कि इतना बड़ा छेद है, उसमें जो आलू पास हो गया वो तो सब ले लेगी सरकार, बारीक रह गया तो नहीं और मोटा रह गया तो नहीं। ये तो हमारे साथ किसान के साथ खिलवाड़ है। 4 महीने बॉर्डर पे हो गए हमें। उत्तर प्रदेश में चल रहे त्रिकोणीय चुनाव को लेकर सरकार तो पहले से ही तैयार है, लेकिन अब किसान और मजदूर तबके के लोग भी पूरी तरीके से अपने चुनावों को लेकर तैयार हैं। लेकिन इन्हीं चुनावों को देखते हुए हम पहुंचे हैं खानपुर, जहां पर हमें आरएलडी और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर रिजवान हैं जो अपना प्रचार कर रहे हैं। इस बीच हम इनसे भी मुलाकात करेंगे और किसानों के बीच आप ये देख सकते हैं कि ये किसान हैं जो काफ़ी समय से अपनी मांगों को लगातार सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं से बात करूंगा, जिस तरीके से किसानों की समस्याएं बन चुकी हैं उसे देखते हुए क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगें मानेगी या नहीं? देखो, किसान बहुत दुखी कर दिया सरकार ने। मैं विशेष रूप से पहले अपनी स्टेट यूपी पे आता हूँ। हमारा गन्ने का बहुमूल्य क्षेत्र है। आज 4-5 साल से 10 रुपये इन लोगों ने नहीं बढ़ाए। ऐसी निकम्मी सरकार हमने तो कभी कोई देखी नहीं। लेकिन इतने समय से आप गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ से किसान पलायन कर रहे हैं अपने अपने घर के लिए। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, पलायन मजबूरियाँ हैं, खेती भी करनी है और उधर भी देखना है। हमारे लोग आते जाते रहते हैं, पलायन नहीं करेंगे। ये आखिरी लड़ाई होगी, आर पार की होगी। जब तक किसानों की मांगे नहीं मान जाएंगी, किसान नहीं हटेगा। अगर वहाँ की बात करते हैं आप, आइए अब इसकी बात कर रहे हैं आप इलेक्शन की। इलेक्शन की हमने सब लोगों से बड़ा खुलासा कह दिया है, बीजेपी के अलावा किसी को वोट दो, बीजेपी हराओ। लेकिन क्योंकि हम हताश हो चुके हैं, किसान हताश हो चुका है, मजदूर हताश हो चुका है। क्योंकि इतनी बुरी सरकार कभी नहीं आई जिसने क्या किसान का खून चूस लिया हो। आप बीजेपी को हराने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए आप बोलते हैं कि किसी को भी वोट दो। आप आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का गठबंधन भी हो जाता है समाजवादी पार्टी से, ठीक है। लेकिन क्या लगता है कि अदर पार्टियों में अगर वोट बैंक आपका जाएगा और चारों तरफ बटेगा, और पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, वहाँ भी वोट जाएगा, तो इस तरीके से तो फिर भी बीजेपी आ सकती है? देखो, आने वाला समय बताएगा उस चीज़ की। तो जब 2022 में जो है इनके चुनाव होंगे कि इनके सामने कौन सी तस्वीर होगी, हम मजबूर कर देंगे इन लोगों को। सब पार्टियों से निवेदन भी करेंगे, एक से आ जाओ, एक जैसे हो जाओ। अगर कोई आदमी हटो बचो करता है उसका बहिष्कार करेंगे और बीजेपी को हराने की बात करेंगे। और लोग भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से चुनाव को लेकर के और एक नई रणनीति अब तैयार हो रही है कि आने वाले टाइम के लिए जो है हम सरकार बदलेंगे, क्या लगता है कि इन चुनावों से सरकार बदल पाएगी? चुनावों से सरकार में फर्क पड़ेगा। जब पार्टी बदलेगा वोटर तो चुनाव पर असर आएगा। भाजपा के विरुद्ध जा रहा वोटर जितना भी जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर रिजवान जो अपना प्रचार भी कर रहे हैं, ये भी मौजूद हैं इनसे। और तो आपको किस तरीके का अभी तक यहाँ पर समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खानपुर गांव मेरा पड़ोसी गांव है और पड़ोसी के होने के नाते इस गांव से मुझे पहले भी समर्थन मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गांव से मुझे अब की बार भी पूरा समर्थन मुझे इस गांव से 100% मुझे इस गांव से समर्थन मिलेगा। और चाहे किसी भी तरीके से चुनाव इस समय चल रहे हैं और किसी भी तरीके का कुछ लोग दबाव में भी हैं, कुछ लोग जो है मतलब खुल के भी आना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे इस गांव से खुल के वोट मिलेगा और पूरा वोट मिलेगा, मुझे पक्की उम्मीद है। क्या लगता है कि जो वोट तो देखिए अपनी जगह है, गठबंधन हुआ है समाजवादी का और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का, इसे आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, जब समाजवादी पार्टी का और लोकदल का दोनों का गठबंधन है तो इन गठबंधन में तो सीधा सीधा हिसाब है कि मुझे फ़ायदा मिलेगा। और सीधी सी बात है कि लोग बीजेपी की वोट अब की बार नहीं देना चाहते और सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को और लोकदल को वोट। इस तरह से लग रहा है कि किसान जो है ये लगातार कह रहे हैं कि हम बीजेपी को छोड़कर किसी को भी वोट देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी में ऐसे सिर्फ किसानों की मांग ना मानना, बीजेपी के खिलाफ हो जाना, ऐसा क्यों?
बीजेपी जब मैदान में आई थी तो हर व्यक्ति ने इनका समर्थन करा था, क्योंकि इन्होंने झूठे वादे बहुत करे थे। हमारे यहाँ सारे गन्ने के किसान हैं ज़्यादातर, उनके लिए बोला था कि अगर 14 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा पेमेंट नहीं मिलेगा तो इन्हें जो मिल कर्मचारी हैं, मिल मालिक हैं, इन्हें ब्याज सहित पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो 14 दिन के अंदर अंदर जो है आपका पेमेंट मिल जाएगा। हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए बीजेपी से पूरी तरह तंग हो गए, क्योंकि झूठे वादे बहुत सारे करे इन्होंने, जो अभी तक किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरे। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। अच्छा बाबा, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि हर हर मोदी और घर घर मोदी का एक नारा था, जबकि हर के माने भगवान के आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जीत देने के बावजूद आज किसान भी, आम मजदूर भी परेशान हैं। क्या लगता है कि एक भगवान की उपाधि देने वाले नेता को आज जनता पूरी त्राही में है? देखो, हर हर मोदी और घर घर मोदी, ये इनके एक वो बना लिए थे नारे, और इन नारों में दुनिया बह गई। अब तो ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं जैसा ये। जितनी गालियाँ इस प्रधानमंत्री को पब्लिक ने, किसान ने दी हैं, शायद कोई दूसरे प्रधानमंत्री ना सुनी। ये तो संसद में भी सवाल उठ गया था। हाँ, और रही बात इनकी, भाई आज 4 साल हो गए, बिजली के रेट 3 गुने, लोहा 2 गुना 3 गुना, गैस दुगनी, सब्सिडी खाद पे ख़त्म, फर्टिलाइज़र के रेट बहुत ऊपर पहुंच गए, और बिजली की कोई तोड़ नहीं। क्या करेगा किसान? किसान तो इन्होंने कमर तोड़ दी। क्या आज से 5 साल पहले यही वो थी क्या? नहीं, वो होता ही गए। ये जो 5 साल पहले यही महंगाई थी, इससे शायद बहुत नीचे होगी, बहुत नीचे थी। आज 5 साल के बाद भी हमें वही 1 रुपया मिल रहा, और हम महंगाई बढ़ गई 2 रुपये। क्या करेगा किसान भाई? और रही बात और कमी, और क्या कमी छोड़ी, अब इन्होंने ना बड़े बड़े सेठ उठा अडानी जैसों से करके अपना समझौता और किसान को बेचने की बात कर दी। और अभी एयरपोर्ट बेच दिए, रेलें बेच दी, बैंकें बेच दी, किसान को तो मत कृषि प्रधान देश हो और वहाँ का किसान खुद ज़्यादा परेशान हो, तो उस देश का अनुमान क्या होगा? अब इस बात से ही आप लगा सकते हैं कि देश तरक्की की तरफ जा रहा है या फिर दूसरी तरफ। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।